नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 29 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ये बेटी बेटी क्या है, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक शैलेंद्र चौहान जी ने। लेखक कोरा पर सक्रिय हैं। आज का हमारा विषय बेटी को लेकर है। कईयों को बेटी का अर्थ नहीं पता होता है। बेटी का मतलब क्या है, शायद किसी को इस पर ध्यान ही नहीं गया। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत में सभी हवाई जहाज़ों के विंग्स और बॉडी पर तट से शुरू होने वाला नाम प्रमुखता से लिखा होता है। भारत के हर हवाई जहाज का नाम वीटी से ही शुरू होता है। लेकिन ये वीटी आखिर है क्या? ज़्यादातर लोगों की तरह हमारे संसद भी या तो इसका मतलब नहीं जानते हैं या उन्हें पता नहीं, या फिर उन्होंने इस पर अभी तक गौर नहीं किया। लेकिन मंगलवार को जब बीजेपी सांसद तरुण विजय ने राज्यसभा में ये मामला उठाया और वीटी का मतलब सांसदों को बताया, तो ज़्यादातर सांसदों का सिर शर्म से झुक गया। दरअसल 2 अक्षर का ये शब्द बताता है कि किस तरह हम सालों से गुलामी के एक प्रतीक को ढो रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं। वीटी का मतलब है वाइसरॉय टेरिटोरी, यानी वाइसरॉय का इलाका। क्या होता है 2 अक्षरों के इस कोड का मतलब? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हर हवाई जहाज के ऊपर ये प्रमुखता से लिखा होना चाहिए कि वो किस देश का है, यानी उसकी पहचान क्या है। ये रजिस्ट्रेशन कोड 5 अक्षरों का होता है। पहले 2 अक्षर देश का कोड होता है और उसके बाद के अक्षर ये दिखाते हैं कि हवाई जहाज की मालिक कौन सी कंपनी की है। मालिक कौन है? देश कोड है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO देती है। 1929 में मिला था वीटी भारत को ICOA से। वाइसरॉय टेरिटोरी कोड 1929 में तब मिला था जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 87 साल बीत जाने के बाद भी भारत अपनी गुलामी की इस पहचान को बदलने में नाकाम रहा है। किंतु जब ये मामला संसद में उठा तो सभी पार्टियों के सांसदों ने सरकार से एक स्वर में मांग की कि इस नाम से जल्दी छुटकारा पाया जाए। हैरानी की बात यह है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, फिजी जैसे देशों ने अपने देश का कोड बदलकर नया कोड हासिल कर लिया, लेकिन भारत अभी तक ये करने में नाकाम रहा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।